सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। भगवान बुद्ध का आज का जो अनमोल विचार है दोस्तों, बीता हुआ कल। उसके बाद हम जानेंगे अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। आज हम आप लोगों को दोस्तों एक ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही सस्ता है। मात्र 5 रुपए या 10 रुपए लागत आएगी और उसे रोज 1 गिलास दूध में अगर डाल के आप पीते हैं तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी। उसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर में और कहीं दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। और इसे दोस्तों कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसे आप पूरी लाइफ टाइम आजमा सकते हैं। तो चलिए मित्रों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आपके मोबाइल में शेयर बटन होगी, उस शेयर बटन पर जाइए और आपके मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ वो भी ज्ञान को प्राप्त करें और वो भी अपना जीवन, अपने परिवार के खुशियों का जीवन, खुशियां मनाए परिवार के साथ और पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करें। मित्रों यही तो हमारे भारतीय की पहचान है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबके पास शेयर कर चुके होंगे। और दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं वो अनमोल विचार को। भ्रमण करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यान मग्न होकर उनका वचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वह बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन को सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश शब्द में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। भगवान बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति कुछ देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोध बस उसे जाने उन्हें क्या क्या कह जाया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक शब्द भी नहीं निकले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह अपने मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ बंधु, उठ जाओ। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव दिखाई ना पड़े। वह बोला, गुरुवर आपने मुझे को पहचाना नहीं, आप मुझको पहचान नहीं रहे। मैं वही क्रोधी व्यक्ति हूं जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं वही क्रोधी व्यक्ति हूं जिसने कल आपके मुंह पर थूका था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं गुरुवर, क्षमा मांगने आया हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो कल बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और उस बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं। अब मैं वर्तमान में हूं। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान समय नष्ट कर रहे हो? अपना ये कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो? उठो, जागो, वर्तमान में जियो और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ो। अपने लक्ष्य को पूरा करो, अपने सपने को पूरा करो, अपने बच्चों के सपने को पूरा करो। व्यर्थ में समय को मत गंवाओ। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। क्रोध और प्रेम को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप न हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, प्रायः जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई है उसे सुधारा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसे पुनः न दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर करें, क्यों ना हम अच्छी सोच से अपना जीवन उज्जवल बनाएं। दोस्तों, उसी तरह से मेरा शरीर है। इस शरीर में हम जो छोटी छोटी दिनचर्या में गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बना देती है, हमारे शरीर को रोगी बना देती हैं। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि हमको ये लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है मित्रों, बहुत फर्क पड़ता है। इसी से टॉपिक पे है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, एक से एक विद्वान कह रहे हैं, एक से एक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भैया खाना खाते समय पानी मत पियो। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मित्रों, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इस खाना जब आपके पेट में जाता है तो आपके अंदर जो अग्नि है, जो एसिड है, जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है वो अग्नि बनना शुरू होती है। एसिड तुरंत उस खाने के ऊपर अटैक करती है उसे पचाने के लिए। और जैसे ही आपने आधा खाना खाया, आधा पेट खाना खाया, ऊपर से एक गिलास आधा गिलास आपने पानी पी लिया, वो एसिड बनना बंद हो जाती है। जिस तरह से आपने गैस पर चूल्हा जला दीजिए, गैस जला दीजिए और खाना पकने के लिए रख दीजिए, और जैसे ही गैस पर आपका पानी पड़ेगा वो गैस बुझ जाएगी, खाना कहां से पकेगा। उसी तरह ये हमारा पेट है, अग्न्याशय है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। वहां से अग्नि प्रज्वलित होती है उस खाने को जलाने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए, और आप पानी पी लेते हैं, वो अग्नि बुझ जाती है, वो एसिड बनना बंद हो जाती है। आपका खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहता है, तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और कुछ बंधु भाई मित्र जब पूरा खाना खा लेते हैं उसके बाद एक लोटा एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो दोस्तों सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। जो कुछ आपने खाया उसके पोषक तत्व तो आपके शरीर में नहीं लगेंगे, उसके प्रोटीन विटामिन आपके शरीर में नहीं लगेंगे। और जब उसके प्रोटीन विटामिन उसके पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे तो खाना व्यर्थ है। तो जब आपने पूरा पानी पी लिया, एक गिलास आधा गिलास, तो एसिड बनना बंद हो गया, वही खाना आपका वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा, तो खाना पचने के बजाय वो खाना सड़ने लगता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो वही खाना 1.5 से 2 घंटे में, 2 से ढाई घंटे में लेटेस्ट
ये खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक आपके शरीर में एसिड बनती है और इस 1.5 घंटे में वो खाने को पचा देती है। आपको 2 से 2.5 घंटे में पुनः भूख लग जाती है। लेकिन जब आप पानी पी लेते तो यही खाना आपका यही खाना उसको पचाने में 5 से 6 घंटे लगता है और वो खाना पचता नहीं, सड़ जाता है। और जब वो खाना सड़ जाता है तो आपके शरीर में 1000 बीमारियां उत्पन्न कर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, पेटों का फूलना, कॉन्स्टिपेशन, बहुत इसी तरह से बीमारियां होती हैं। और ये पेट ही तो है जो आपको शरीर को निरोगी रखता है। जब यही बीमार रहेगा तो आपका शरीर तो हमेशा बीमार रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और हमारे जो शरीर है बीमार हमेशा पड़ा रहा। तो दोस्तों इन गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए। पहले एक गलती को सुधारिए, फिर दूसरी गलती को सुधारिए, फिर तीसरी गलती को सुधारिए। इसी तरह से एक एक गलती अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। आपका शरीर आपके बाद लिखित ले लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपका शरीर कभी बूढ़ा पड़ेगा। दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे लिखिए, सर मैं आज से, दोस्त मैं आपसे, जो भी आप हमको मानते हैं, भाई मैं आपसे, बंधु मैं आपसे ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूं और कमेंट में लिख रहा हूं ये सारे नियमों का आज से मैं पालन करूंगा। तुरंत लिख दीजिए, मैं भी एंट्री करूं कितने दोस्त आज इस नियम को अपना रहे हैं। तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखकर और इसको प्रण कर लीजिए, आज के बाद मैं इन नियमों का पालन करूंगा जो मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप एकदम पूरा जिंदगी एक टैबलेट जरूरत की नहीं, और फिर आपको विश्वास नहीं है, सिर्फ 1 महीने कर लो। 1 महीने आप अपने मन को कंट्रोल करके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके 1 महीना इन नियमों का पालन कर लो। 1 महीना जो मैं बता रहा हूं पालन कर लो। 1 महीने के बाद मित्र देखना आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। देखना मेरे भाई, देखना आपके शरीर में किस तरह से बदलाव आ जाता है। आपका शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपके शरीर में कोई रोग दोष है तो दोस्तों खत्म हो जाएगा और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये नहीं हो 1 महीने के अंदर तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, सिर्फ 1 महीने करके देखो। तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। प्रकृति के क्या नियम है चैनल पर पड़ा हुआ दोस्तों, वहां पे आप देख सकते हैं। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा, आपको निरोगी रहना है। ये खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के क्या नियम है, एक चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको करना होगा। सुबह 5 बजे आपको उठना है हर हालत में। ये 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने ऊपर दे दो, अपने शरीर के ऊपर दे दो मित्रों, अपने ऊपर दे दो मेरे भाइयों। अपने शरीर की रक्षा के लिए 2 घंटे का समय दे दो। इस 2 घंटे में योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक सूर्य की धूप में बिताइए, प्रकृति में बिताइए। इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को रोग और निरोगी बना देता है। आपके शरीर को रोगों से दूर भगा देगा और निरोगी बना देगा। आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, आपके शरीर में जो भी रोग होंगे तुरंत भग जाएंगे। इतनी शक्ति होती है सूर्य की धूप में मित्रों। तो 5 बजे से 2 बजे ये आपके अपना समय है, ये प्रकृति के समय आपको बिताना है। परिवार के साथ भी मत बिताइए, दोस्तों के साथ मत बिताइए, सिर्फ प्रकृति के साथ बिताइए। जिसने ये 2 घंटे का समय प्रकृति के साथ बिता दिया, प्रकृति उपहार में एक ऐसा वरदान देती है जो आपका शरीर अमर हो जाएगा मित्रों, अमर हो जाएगा। 2 घंटे आप जरूर दीजिए। और जैसे 5 बजे उठना, 3 से 4 गिलास जम के गुनगुना पानी पी लेना, बैठकर सेप करके। इस शरीर आपका जो है डिटॉक्स हो जाएगी, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो दोस्तों इसका नियमों का पालन करिए और चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए। जैसे अभी आपने सुना था उपदेश में, चिंता मुक्त, कुछ चिंता मत करिए। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, बस एक कर्म करते रहिए। आप अपने कर्म करते रहिए, कभी भी गलत कर्म मत करना, इतना नोट कर लेना। आपको अच्छे कर्म करना है, कभी किसी का बुरा मत सोचना। नहीं तो ये आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक चेतन माइंड, एक अवचेतन माइंड, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कभी भी नेगेटिव वर्ड मत देना, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत सोचना, पॉजिटिव हमेशा रखना और पॉजिटिव ही सोचना। क्योंकि ये कुछ नहीं जानता,
जो आप सोचते हो उसको पूरा करता है। अगर आप कह दो कि आज के 5 साल बाद मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, आज एक कागज पे लिख कर एक कागज कहीं ऐसे स्थान पर रख देना मित्रों, फिर आप कमाल देखना। एक कागज पे लिख देना आज के 5 साल के बाद मैं दुनिया का या अपने गांव का या अपने मित्रों में से जो भी आपको लगता है कि सबसे बड़ा आदमी बनूंगा और मैं उस समय अपने सपने को पूरा करूंगा। जो भी आपका सपना उसे लिख दो कि 5 साल के अंदर मैं पूरा करूंगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और उस लिखे हुए वर्ड को अपने घर की दीवार पे ऐसे स्थान पे लगाना जहां घर में घुसते ही आपकी निगाह जाए, उठते बैठते आपको वो कागज दिखना चाहिए, लिखा हुआ सपना दिखना चाहिए कि आपके यही सपना है। चाहे आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सपने पे आप लिख दीजिए मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे उठूंगा, मॉर्निंग योगा एक्सरसाइज करूंगा। वो लिखा हुआ खूब बड़े में लिख दीजिए, येलो पेपर पर रेड कलर से, येलो पेपर पर रेड कलर से लिख करके आप अपने घर की दीवार पे लगा दीजिए और ऐसे स्थान पर लगाइए जहां पर आप घुसते ही वो कागज दिख जाए। तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही रटता रहेगा। कल सुबह 5 बजे उठता है, कल सुबह 5 बजे उठना है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी। कल सुबह 5 बजे उठना है, आपको योगा मेडिटेशन करना है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आपको 5 बजे उठा के ले जाके उस पार्क में गिरा देगा। इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना, नहीं तो इसको सिर्फ यही सुनाई देता है गलत गलत गलत। वो चाहे आपके साथ करे चाहे दूसरे के साथ करे, लेकिन वो गलत जरूर करेगा। इसलिए चिंता मुक्त जीवन दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या वो आपको फार्मूला मैं देने वाला हूं जिससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अब देख लेते हैं अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है। पहले हम जान लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, लिनेट प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, ई के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिंक पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन ई, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम फायदे की सबकी बात कर ले दोस्तों, ये मानसिक तौर पर चुस्त रखता है, हृदय को स्वस्थ व हेल्थी रखता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, सूजन कम करने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, कैंसर से बचाता है, मधुमेह से बचाने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल में सहायक, आंखों की रोशनी को तेज करता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, शरीर को ऊर्जा बढ़ाता है, पाचन को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पोषक तत्वों का खजाना है, त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व निरोग रखता है। अगला है दोस्तों कद्दू का बीज। अब कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है आप जान लीजिए दोस्तों। इसके भी बहुत सारे हैं, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, ई के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फाइबर, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे उसकी अखरोट के बारे में। अखरोट में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेनियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, ऊर्जा व अन्य सारे तत्व। अब हम इसके फायदे के बारे में जान लें। बालों को काला व मजबूत बनाए, एंटी एजिंग, पित्त की पथरी दूर करने में सहायक, पेट को स्वस्थ रखता है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, मिर्गी की समस्या को दूर रखने में सहायक, डायबिटीज को कम करने में सहायक, तनाव से छुटकारा दिलाने में सहायक, नींद को बेहतर बनाए, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर रखता है, गर्भावस्था में लाभकारी है, वजन कम करने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैंसर से बचाता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है। दोस्तों आप जान गए इसके इतने सारे फायदे हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या पोषक तत्व हैं। दोस्तों इसके पोषक तत्व में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
अब हम दोस्तों इसके फायदे के अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, नींद अच्छी लाने में सहायक, तनाव को कम करे, यौवन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक, कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक, डायबिटीज में मददगार, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, थायराइड रोग से बचाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, अर्थराइटिस रोग में सहायक है, याददाश्त को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाए, संक्रमण रोग से बचाता है, हृदय रोग से बचाता है, वजन कम करने में सहायक है, चिंता व अवसाद को दूर करे, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है, शरीर की सूजन को कम करे, घाव भरने में सहायक है, कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, बालों को घना व काला बनाता है, डैंड्रफ को दूर करता है, समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। इसके इतने सारे फायदे हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं हरी इलायची के फायदे के बारे में दोस्तों। पहले जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन बी6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके हम फायदे की अगर बात करें तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करे, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाए, डायबिटीज को नियंत्रित करे, मौखिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में सहायक है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाव करता है, कैंसर के जोखिम को कम करे, याददाश्त बढ़ाए, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व काला करे, जुकाम व खांसी से राहत दिलाए, रक्तचाप नियंत्रित करे, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरे, उल्टी की समस्या से राहत दिलाए, नशा कम करे, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सांस की समस्या से उपयोगी है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन घटाने में मददगार, कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। अब दोस्तों आप जान गए इतने सारे फायदे हैं इसके, इतने सारे फायदे हैं और इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सतावर में। सतावर में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, सी, के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी। अब दोस्तों इसके फायदे के बारे में बात कर लें। तनाव को कम करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, वजन कम करने में सहायक, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, आंखों की बीमारी से बचाए, सिर दर्द में आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, गले की खराश को दूर करे, कैंसर रोग से बचाए, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, लीवर को स्वस्थ रखता है, सूजन को कम करे, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इतनी सारी इसके मित्रों फायदा है। अब हम सब जान लेते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है। हमने सबके गुण और दोष के बारे में दोस्तों आपसे बता दिया। हल्दी के बारे में सब लोग मित्रों जान ही रहे हैं, हल्दी के पोषक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं। फिर भी हम बता देते हैं हल्दी में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। हल्दी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, ई, के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, ऊर्जा, फैट, डाइटरी फाइबर, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैरकोमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात कर लें तो इसके फायदे हैं डायबिटीज में उपयोगी, शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाती है, सर्दी जुकाम से बचाती है, सिर की फुंसियों से आराम दिलाती है, आंखों की समस्या से राहत दिलाए, कान बहने की समस्या में आराम दिलाए, पायरिया रोग से बचाता है, गले की खराश में आराम दिलाए, खांसी से आराम दिलाए, कैंसर रोग से लड़ने में सहायक, पेट दर्द के आराम दिलाए, बवासीर से आराम दिलाए, पीलिया से आराम दिलाए, अस्थमा संबंधी रोगों से आराम दिलाए, प्रदर व लिकोरिया में लाभदायक, शरीर की सूजन कम करने में सहायक, कुष्ठ रोग में सहायक, दांत खाज खुजली में सहायक, चर्म रोग को दूर करने में सहायक, बालों को झड़ना कम करे, मुहाफों को जो है राहत दिलाए दोस्तों, घाव को ठीक करने में सहायक, मुंह के छालों को ठीक करने में सहायक, सूखी खांसी में सहायक दोस्तों। इसी तरह से इसके बहुत सारे और अन्य फायदे भी हैं। अब मित्रों हम जान लेते हैं इसे हमें कैसे उपयोग करना है, किस ढंग से। आपको बादाम लेना है 50 ग्राम, मखाना लेना है 50 ग्राम,
काजू लेना है 50 ग्राम, अखरोट लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, हरी इलायची लेना है 10 ग्राम, शतावरी लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप दोस्तों मार्केट से ले लीजिए। इसमें जो आपका अश्वगंधा और शतावर है, इसको दोस्तों, और कद्दू का बीज, इसे दोस्तों जो जड़ी बूटी की दुकान होती वहां मिलेगा या पंसारी की दुकान से मिलेगा। बाकी आपको जो ड्राई फ्रूट्स है, ये तो ड्राई फ्रूट या किराने की दुकान से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अश्वगंधा शतावर को आपको क्या करना है, इसे नहीं भूनना है। इसका पाउडर आप ले सकते हैं या इसकी जड़ी ला करके खुद घर पे पाउडर बनाना है। बादाम, मखाना, काजू, अखरोट, हरी इलायची और कद्दू का बीज, इसको हल्का सा रोस्टेड करना है। धीमी आंच पर इसको भून लेना है। इसमें जो सीलन है इसको खत्म कर देना है और इसके स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब आप इसे जब रखेंगे तो खराब भी नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको स्लो आंच पे भून करके पाउडर बनाना है। अब सारी चीजें शतावर, अश्वगंधा, सारे पाउडर को एक में मिला देना है। सारे पाउडर को एक में मिला देना है। अब इस पाउडर को आप कांच के डिब्बे में, कांच के किसी बोतल में आप भर के रख दीजिए मित्रों, जिसमें हवा ना जाए। कांच के बोतल में रखना है जिसमें हवा प्रवेश ना करे, वहां पे सुरक्षित रहेगा। अब आपको कितना कितना लेना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। किसके साथ मित्रों? दूध के साथ लीजिए। आपका शरीर एकदम निरोगी होगा। शरीर को जो प्रोटीन, पोषक तत्व चाहिए उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। और रात को सोते समय क्या लेना है, और एक भी जान लीजिए दोस्तों, इसको सभी लोग ले सकते हैं, चाहे आपको ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी है तब भी आप इसे खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हर एक बीमारी को ठीक करने में मदद ही करेगा। और आपका शरीर अगर नहीं बीमार है तो कभी भविष्य में बीमार नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमने बताया, सारे नियमों का आपको पालन करना होगा, तभी कोई दवा काम करती है। जब हम अपने शरीर को फुर्तीला बनाते हैं, योगा एक्सरसाइज मेंटेनेंस करते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर की मेंटेनेंस करिए। अब रात को सोते समय क्या लेना है दोस्तों, 1 गिलास दूध। अब 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आपको आधी चम्मच हल्दी डालना है। आधी चम्मच आपको उसमें हल्दी डालना है और आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है। दालचीनी का पाउडर और हल्दी को डाल के उबाल देना है। दालचीनी और हल्दी को डाल के उबाल देना है। याद रखिए, हल्दी और दालचीनी आप खुद मार्केट से साबुत लाइए, उसका घर पर पाउडर बनाइए। क्योंकि आप दालचीनी का जो भी पाउडर लेंगे वो आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। हल्दी का पाउडर जो मार्केट में मिलता है मित्रों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। तो साबुत लाइए, पाउडर बनाइए और शुद्ध खाइए। इसी तरह से उसमें डाल के उबाल देना। उबालने के बाद रोज रात में 1 गिलास पीना है। रोज रात में 1 गिलास पीना है। आपको इसको लाइफ टाइम पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपका पेट सुबह खुल के साफ होगा। आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा। कैंसर जैसी, चूंकि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इसी तरह से हरी इलायची में भी पाया जाता है। ये सारा हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, आपका एक प्रोटीन पाउडर बन गया। इस प्रोटीन पाउडर को पूरा घर भी खा सकते हैं, बच्चे, लड़के, लेडीज, जेंट्स सब लोग खा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, बस मात्रा को कम कर दीजिएगा। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें दोस्तों आप 1 चम्मच दीजिएगा। 5 साल के ऊपर है 1 चम्मच, 5 साल के नीचे को देना है तो आधी चम्मच दे दीजिएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब लोग खा सकते हैं। हाँ, लेकिन बड़े को दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। छोटे बच्चे तो ऐसे भी प्रोटीन से, विटामिन से लेते रहते हैं। तो दोस्तों सब लोग इसे खा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर की देखभाल करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों इस ढंग से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।